So the topic for today is mindset. किताब का नाम, ऑडियो बुक का नाम माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और हमारे जो लेखक है जिनके अल्फाज है कैरल ड्वेक। कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। माइंडसेट के अलावा भी उन्होंने कुछ सेल्फ थियरीज पब्लिश की है, जिसमें से है देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट एंड हैंडबुक ऑफ कंपीटेंस एंड मोटिवेशन। माइंडसेट लिखी गई है 2006 में। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच डिफरेंस के बारे में डिस्कस करती है। हमारा माइंडसेट डिटरमाइन करता है कि हम किस तरीके से टफ सिचुएशंस और सेटबैक से डील करते हैं, और साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करता है कि इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए हमारी विलिंगनेस कितनी है, आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, और हम अपने आप में कितना सुधार ला सकते हैं। यह बुक हमें बतलाती है कि किस तरीके से हम अपने माइंडसेट में बदलाव लाकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये किन के लिए है? ओके, लेट्स फाइंड आउट। आई होप मेरे लिए हो यार, कोई किताब पढ़ लूँ जिससे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाए। बैक टू द पॉइंट। उन सभी के लिए है जो डिफरेंट माइंडसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस तरह माइंडसेट हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उन लोगों के लिए भी है जो ये सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अपने फुल पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करें। ओके, सो नाउ ऑफिशियली बिगिनिंग द जर्नी ऑफ दिस बुक। इसके सफर में शुरुआत करते हैं अपने पहले कदम से। चैप्टर 1। हमारा माइंडसेट हमारे बिलीफ सिस्टम को शेप देता है और हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या बदलाव ला सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं क्या नहीं, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आपका माइंडसेट बेहद अहम है। हमारे स्कल की शेप से लेकर हमारे पैरों के साइज तक हमारे शरीर की फिजिकलिटी शुरू से ही प्रीडिटरमाइंड होती है। बेशक हम प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं यार, बहुत सारे लोगों ने करवाया है जिनके पास बड़े बड़े नोट हो, या अपनी कोई हड्डी तोड़वा सकते हैं, लेकिन हड्डी तोड़वा सकते हैं, हड्डी कोई तोड़वाता है? अरे बाप रे। लेकिन फिर भी इंसानों को अपने शरीर के फीचर्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है, या ट्रू दैट। लेकिन हमारी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज जैसे फुटबॉल खेलने या मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में क्या? व्हाट अबाउट देम? एक गोल का किक, टॉप कॉर्नर, 2+2, हाउ डू यू सॉल्व इट? आज बहुत ऐसा सीन बन चुका है जहां पर हम ये सोचते हैं कि क्या ये हेरिडिटरी है या हमने सीखे हुए हैं। आज बहुत से साइंटिस्ट्स इस बात को मानते हैं कि अगर हमें कॉन्सर्ट वायलिनिस्ट बनना है तो ना केवल हमें म्यूजिकल डिपोजिशन की ज़रूरत है, बल्कि हमें अपने जीवन के कई साल उसकी प्रैक्टिस में, उसके अभ्यास में डेडिकेट तय करने होंगे। फिर भी इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है यार। दरअसल हम किस तरह से खुद को और दूसरों को देखते हैं, इसमें हमारा माइंडसेट क्रूशियल रोल प्ले करता है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो हमारा माइंडसेट ही कुछ पाने या कुछ कर गुजरने के लिए हमारे विश्वास को बनाता है, बिगाड़ता है, और इसलिए हमारी कामयाबी या नाकामयाबी भी हमारे माइंडसेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह दो एक्सट्रीम्स ही फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट्स का बेसिक्स बनती हैं। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं वो ये मानते हैं कि कुछ कामों को करने के लिए वे जन्म से ही नेचुरली गिफ्टेड है और दे वर बोर्न टू डू इट, लेकिन दूसरे कामों को करने के लिए इनकेपेबल है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि अगर वे पूरी मेहनत और डेडिकेशन से कुछ करना या सीखना चाहे तो वे किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस तरीके से जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो अपने सारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, बिना रिजर्वेशंस की नई स्किल्स एक्वायर करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में भी एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं। उनके लिए ज़िंदगी अपने हर रूप में लगातार बदलती रहती है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर ही अपनी ब्लैक एंड वाइट सोच के कारण अपने डेवलपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और ऐसे लोग किसी भी काम में असफल होते हैं तो वो खुद ही दुनिया से छुपाते हैं और या दूसरों को अपनी असफलता के लिए ब्लेम करते हैं। वे अपने रिश्तों को समझने और मेंटेन करने की बजाय हमेशा ही उनमें कानाफूसी, टकराव, तकनीक और हर चीज़ ढूंढते रहते हैं जो उस रिश्ते को नेचुरल नहीं बल्कि मैकेनिकल की तरफ ढालता रहता है, और उन रिश्तों से प्यार की उम्मीद थोड़ी हट सी जाती है। चैप्टर 2। फिक्स्ड माइंडसेट में किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज पर ब्रेक लग जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि किसी भी व्यक्ति की एबिलिटीज पहले से ही सेट होती है। रियली सेट? नो मैन। हर व्यक्ति अपने जन्म से ही या तो इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होता है या फिर स्टूपिड और इनकम्पिटेंट होता है, और हमेशा वैसा ही रहता है। सो नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू एनरॉन और मैकेंजी जैसी बड़ी कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट्स इन सो कॉल्ड नेचुरल टैलेंट्स को यूनिवर्सिटी से ढूंढ कर निकालने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं। कंपनीज जिन ग्रेजुएट्स को हायर करती है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे अपने आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज से कंपनी के परफॉर्मेंस को इंस्टेंटली बूस्ट करें। लेकिन क्योंकि ये ग्रेजुएट्स इतने टैलेंटेड होते हैं इसलिए उन्हें बहुत कम ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे जॉब्स में प्रोग्रेस करने की या उनको नए रोल्स में ग्रो करने की उम्मीद नहीं की जाती। इस वजह से उनके सुपीरियर्स हमेशा उनका वैल्यूएशन करते रहते हैं। क्या ये ग्रेजुएट्स वास्तव में उतने ही स्मार्ट हैं जितना हमने सोचा था,
या उनकी एरर से ये रिवील होता है कि उन्हें दिए गए काम को करने का टैलेंट ही नहीं है उनमें। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि जो एम्प्लॉय काम के पहले ही दिन से परफेक्ट नहीं है वे आगे भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इट्स वे टू अर्ली टू जज मैन, इसलिए उन्हें कंपनी से जल्द जाने दिया जाना चाहिए। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का ये भी मानना है कि वे वही काम कर सकते हैं जिसमें कि वे नेचुरली गिफ्टेड हैं, और प्रैक्टिस करने से परफेक्शन नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वे खुद को और दूसरे लोगों को बहुत जल्दी जज करने में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। किसी चीज़ में अच्छे हैं या बुरे हैं, वे ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हें हर समय जज कर रहे हैं। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिले वो यह दिखाने की ज़रूरत महसूस करते हैं कि वे कितने टैलेंटेड और स्मार्ट है। वे ये मानते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी स्टेक पर है। उन्हें लगता है कि उनकी एक भूल उन पर जीवन भर के लिए इनकम्पिटेंट फूल का ब्रांड लगा देगा। वे अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमेशा दूसरों का अप्रूवल चाहते हैं और कंफर्म करते हैं कि वे उतने ही महान हैं जितना कि वे सोचते हैं। ओह माय गॉड, फिक्स माइंडसेट में किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज पर रोक लग जाती है मेरे दोस्त, तो कृपया इससे बचें और सीधा बढ़ते हैं। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही पॉसिबल है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को उनके स्कूल में मैथ का कोई डिफिकल्ट सवाल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है ना, तो वे उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और चाहते हैं कि उन्हें इस तरीके के सवाल और दिए जाए ताकि वो घर जाकर भी उनकी प्रैक्टिस कर सके, उनमें बेहतर बन सके, उनको मास्टर कर सके। वे जानते हैं कि जितना ज़्यादा वो इन तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ही उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए जीवन में कुछ कर पाने की पॉसिबिलिटीज आसमान से भी ऊंची होती है। इस समय उनकी डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस को प्रिसाइसली डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है और हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। एग्जाम्स में उनकी ग्रेड्स उनके करंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये बच्चे मानते हैं कि और ज़्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और प्रिजर्वेरेंस से वे और ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके अलावा वे हाईएस्ट ग्रेड लाने में और दूसरे स्टूडेंट्स से कम्पीट करने में इंटरेस्ट रखते ही नहीं। वे अपने ग्रोथ पोटेंशियल की लिमिट्स तक खुद को पुश करने से सेटिस्फाइड होते हैं। चाहे म्यूजिक हो या स्पोर्ट्स, राइटिंग हो या ड्राइंग, वे लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं और इस बात को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस और कभी कभी फेलियर से ही वे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे इस दौरान मैं थोड़ा सा हल्का शायराना और बचकाना अंदाजा अपना रहा हूँ, क्योंकि यार मज़ा ज़िंदगी का इन छोटे छोटे लम्हों में तो लिया जाए। आई होप आपको ये ऑडियो बुक ज़रूर पसंद आ रही है। तो वापस गेटिंग इनटू द फील ऑफ ऑडियो बुक, लेट्स गो। माइंडसेट चेंज करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी फील्ड में क्रीमी सी ट्रिक सीखने की अपॉर्चुनिटी को गवाते भी नहीं। वे पास्ट में यूज़ की गई हुई स्ट्रैटेजीज को रिकंसिडर और डिस्कार्ड करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि अपनी वीकनेसेस और फॉल्ट्स को कैसे ख़त्म करें। अपने रिश्तों में भी वो अपने पार्टनर को लगातार सीखने और खुद पर काम करने के लिए मौका देते हैं, इनकरेज करते हैं। जब वे किसी खेल को खेलते हैं तो उनमें टीम स्पिरिट होता है, जो कि ज़िंदगी के हर गेम में होना चाहिए। एंड व्हेन आई मीन द गेम ऑफ लाइफ, उसमें तो टीम स्पिरिट होना ही चाहिए यार, क्योंकि वे ये जानते हैं कि वे टीम को सर्विस दे रहे हैं। ऐसे लोग जब कोई बिजनेस चलाते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो वे अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं और उनके काम के लिए उन पर आभारी होते हैं, उन्हें ग्रेटफुल होते हैं। बिजनेस रिलेटेड किसी सिचुएशन पर वो एम्प्लॉय से ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हैं और इनकन्वीनियंट सच्चाई को सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो उस प्रॉब्लम को वेलकम करते हैं और उसको एक चैलेंज की तरह देखते हैं, ना कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की तरह। वे अपनी अच्छा से अपनी एनर्जी को अपने बेटरमेंट के लिए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को और दुनिया के बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही पॉसिबल है मेरे दोस्त। चैप्टर 4, फिक्स माइंडसेट वाले लोग अप्रूवल चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जब क्रिसलर मोटर्स लगभग कोलैप्स होने के कगार पे था, तब ली लाकोका उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। अपनी स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और एम्प्लॉयज के साथ अच्छे बिहेवियर के कारण ही वे कंपनी को फिर से ट्रैक पर ले आ पाए। लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर अचानक बदल सा गया। उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी को दिखाते हुए आराम करना शुरू कर दिया और कंपनी के वेलफेयर के बजाय खुद के वेलफेयर और इमेज की चिंता करने लगे और अपनी तरफ एनर्जी लगाना शुरू कर दी। दूसरों से अप्रूवल लिए ही बिना उनका सोल ऑब्जेक्टिव बन गया था कंपनी का काम तमाम। रियली लाखों का अपने बिहेवियर से अपने फिक्स माइंडसेट और एग्जिबिट कर रहे थे। वे हर चीज़ को अच्छे या बुरे की कैटेगरी में क्लासिफाई करने लगे।
उन्हें महसूस होता था कि लोग उन्हें स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और उन पर विनर या लूजर होने का लेबल लगा रहे हैं। क्योंकि उन्हें विनर होना पसंद था, इसलिए उन्होंने कंपनी के हालातों को सुधारने के बजाय उनका ज़्यादातर वक्त टैलेंटेड दिखाने में बिता दिया। इसके विपरीत जब लू गर्सनर ने IBM को टेक ओवर किया तब उसकी कंडीशन भी बहुत खराब थी। कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट फिक्स माइंडसेट से अफेक्टेड था। सर्विस और टीम वर्क को फोकस करने की बजाय कंपनी अपनी एनर्जी इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स पर वेस्ट कर रही थी। हर कोई कंपनी में वो करने की कोशिश कर रहा था जो उनके लिए बेस्ट था, ना कि कंपनी के लिए। इस वजह से कंपनी कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई। इन हालातों को बदलने के लिए गर्सनर ने कंपनी की हायरार्की को ब्रेक दिया और टीम वर्क को एम्फसाइज किया और उन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने लगे जो अपने को-वर्कर्स को सपोर्ट करते थे। वो खुद कंपनी के एम्प्लॉय बनकर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने लगे और उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन के सारे रास्ते खोल दिए और इस तरीके से पूरी प्रोसेस को वाकई आसान बनाया। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाया और उनके मन के साथ साथ उनका दिल भी जीता। गर्सनर के ग्रोथ माइंडसेट ने कंपनी में टीम वर्क, डेवलपमेंट, साथ में काम करना, भरोसामंद, इन सारी बुनियादों पर एक नया वर्क एनवायरनमेंट बनाया। इससे किसी इंडिविजुअल की सक्सेस पर से फोकस हटकर शेयर डेवलपमेंट, एक सामूहिक डेवलपमेंट पर आ गया था। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी कंपनी में स्टेबिलिटी और सक्सेस और प्यार वापस ले आ पाए। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अप्रूवल चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। चैप्टर 5। फिक्स माइंडसेट फेलियर्स को डिजास्टर्स की तरह देखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उन्हीं फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है। अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेस पर्सन एंड अ पर्सन हु चूजेस टू बी ऑन द फेलियर साइड। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के लिए फेलियर्स के ड्रामेटिक रिपरकशंस होते हैं। गॉल्फर सर्जियो गार्सिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो बुरे समय से गुजर रहे थे तब उन्होंने गुस्से में एक के बाद एक कई कैडी को निकाल दिया। एक बार तो उन्होंने अपने शूज को भी ब्लेम कर दिया और फ्रस्ट्रेशन में अपने शूज को निकालकर एक इनोसेंट बाईस्टैंडर पर फेंक दिया। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने मिस्टेक से सीखने पर विश्वास नहीं करते। वे अपनी फेलियर्स को इस बात का एविडेंस मान लेते हैं कि वे हमेशा के लिए लूजर बन गए। यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। एक हार उनकी सभी पिछली सक्सेसेस को डीवैल्यू और नेगेट कर देती है। अपने थोड़े बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रिजर्व करने के लिए फिक्स माइंडसेट वाले लोग बहाने बनाते हैं, धोखा देते हैं या काम में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और सिचुएशन से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। वे अपनी वीकनेसेस को एनालाइज नहीं करते हैं और ना ही किसी की मदद चाहते हैं और प्रैक्टिस करके खुद को बेटर बनाने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को एक कंटिन्यूअल प्रोसेस की तरह देखने के बजाय तैयार उत्पाद के रूप में देखते हैं। बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेमर माइकल जॉर्डन के करियर में भी ऐसा समय आया था जब वह हर बॉल को छूने के बाद भी बास्केट नहीं कर पाते थे। उन्होंने ऐसे पोटेंशियल शॉट्स गवा दिए थे जिनसे मैच जीता जा सकता था। हावेवर उन्होंने बजाय अपने सर को शर्म से झुकाने के उन शॉट्स की लगातार प्रैक्टिस की दोबारा, जिनको वो मिस कर रहे थे। अपने करियर के अंत तक उनके पास शूटिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक थी जो शायद ही किसी और के प्लेयर के पास हो। माइकल जॉर्डन के पास ऑब्वियसली ग्रोथ माइंडसेट था। अपने टीममेट्स और कोर्ट में फॉल्ट निकालने की जगह उन्होंने अपने गेम और स्किल्स को बेहतर करने में अपना वास्ता और अपना रास्ता ढूंढा। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, पहले से भी हार्ड ज़्यादा प्रैक्टिस की और अपने सीनियर से भी एडवाइस ली और अपने आप पर विश्वास रखकर अपने गेम पर विश्वास रखा और उसी बच्चे की तरह खेला जो शायद किसी दिन एक बास्केटबॉल कोर्ट पर इंटरनेशनली खेलना चाहता था और उसके जज्बे और उसकी इच्छा शक्ति को वापस उस सो कॉल्ड महान माइकल जॉर्डन में वापस लाया और वो माइकल जॉर्डन ने दोबारा एक जन्म लिया। इसी तरह वो अपनी मेहनत के दम पर अपनी डिफीट्स को विक्ट्रीज में बदलते चले गए। हेंस फिक्स माइंडसेट फेलियर्स को डिजास्टर्स की तरह देखता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उन्हीं फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है। चैप्टर 6। जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है वे डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को चुनौतियां आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में कई ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम एफर्ट डालकर ही हासिल कर सकते हैं, नो अदर वे। फिर भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के सामने जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है तो वो उन सिचुएशंस में सिर्फ रिस्क देखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वे किसी काम में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास उतने ही एक्सक्यूजेस होते हैं। साथ ही वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि नेचुरल टैलेंट में इनॉर्मस पावर होता है, इसलिए गिफ्टेड लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की सोच ही उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है और वे खुद से सवाल करना छोड़ देते हैं। और अगर आप खुद से सवाल नहीं करते या सवाल करना छोड़ देते हैं तो आप अपनी ग्रोथ का, अपने बढ़ाव का, अपने बर्ताव का, अपनी बढ़ोतरी का गला घोट देते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट डिफिकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि वे लोगों के सामने मूर्ख साबित हो जाएंगे, लेकिन यार सबसे बड़ा रोग ही तो है कि क्या कहेंगे लोग, तो हटा ये दुनिया का पर्दा और आ जा और मचा दे पूरा गर्दा मेरे दोस्त। वायलिनिस्ट
नादजा, सलेर्नो और सोननबर्ग ने इस तरह के बिहेवियर को एग्जिबिट किया था। अपनी 10 साल की एज में ही वो क्रिटिकली अक्लेम्ड की जा चुकी थी। 18 साल की एज में उन्होंने अपने वायलिन को गलत तरीके से पकड़ा था और उनकी फिंगर्स भी स्टिफ हो चुकी थी। जितनी बार भी उन्होंने कुछ नया सीखने की कोशिश की, उनके मन में इतना डर होता था कि लेसन्स में उन्होंने अपने वायलिन ले जाना बंद कर दिए और उसको बजाने को भी अवॉइड कर दिया। अगर एक्टर क्रिस्टोफर रीव का माइंडसेट भी इस तरह होता तो उन्हें भी अपनी जिंदगी का एक पैरालाइज्ड पेशेंट के तौर पर ही काटनी पड़ती। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उनकी गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका था और लोगों को लगता था कि वे अब कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन रीव ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सिचुएशंस को ब्लेम करने के बजाय अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल किया और जिंदगी को एक चैलेंज मानकर उसमें वापसी की। सो क्रिस्टोफर रीव रिटर्न्स। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेनस ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया और फिर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। सारे डायग्नोसिस को झुकलाते हुए पहले उनके हाथों में मूवमेंट शुरू हुई, फिर उनके पैरों में और अंत में उनकी पूरी अपर बॉडी में। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की यही तो खास बात होती है यार। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वैसे होते हैं जब उनके सामने चुनौती आती है ना तो पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके सामने जितनी बड़ी मुश्किल, उतनी बड़ी मुस्कान, उतनी चौड़ी छाती और वे उतनी ही एनर्जी से अपनी किस्मत को बदलने में लग जाते हैं। एक्टर रीव की तरह वे भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए स्ट्राइव करते हैं। हेंस जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स होता है वे डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को चुनौतियां आगे बढ़ने में मदद करती हैं। चैप्टर 7। हमारा माइंडसेट अक्सर उन रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस रहता है जिनको हम बचपन से अपना रोल मॉडल मानते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। दैट्स वेरी ट्रू। आई कैन लिटरली फील दिस राइट नाउ। माइंडसेट फिक्स होगा या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड, ये कैसे तय होता है? इसके लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं? कौन से फैक्टर्स ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि कोई इंसान अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए और अपनी लाइफ को बिना शिकायतों के जीना सीखे? माइंडसेट की डेवलपमेंट जन्म से ही शुरू हो जाती है। बच्चे दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही आते हैं। वो हर दिन जितना हो सके उतना सीखना और ग्रो करना चाहते हैं। एक बच्चे के एनवायरनमेंट में एडल्ट्स और खासकर बच्चे के माता पिता का रोल ये डिटरमाइन करता है कि क्या बच्चा अपनी ग्रो करने के डिजायर को मेंटेन रखता है या इवेंचुअली फिक्स्ड माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो पेरेंट्स अपने माइंडसेट का एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने रखते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं और उन्हें कंटिन्यूअसली सीखते रहने के लिए कहते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या सही है या गलत है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है। यार कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, जो मन करे वो करो, बस ये देखो कि उससे आपके चेहरे पर मुस्कान हो और जो लोग उसके कारण इफेक्ट हो पा रहे हैं उनके लिए भला हो, वो खुश रह पाए। तो क्या अच्छा क्या बुरा यार, और जज करना छोड़ दो। जज करने का अधिकार सिर्फ उस खुदा के पास में है। हम इंसान तो बहुत छोटी चीज है। 1 से 3 साल तक की एज के बच्चे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे रोते हुए दूसरे बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे सिचुएशन में अनॉयड हो जाते हैं। बच्चों की टीचर्स भी बच्चों की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल मॉडल्स होते हैं यार। और मेरे हिसाब से अगर माँ घर की टीचर होती है, उसी तरीके से स्कूल की टीचर्स भी हमारी एक माँ होती है, हमारे पिताजी होते हैं, हमारे लिए बड़े भाई और बहनें जैसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का सलीका। बच्चों की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल मॉडल्स होते हैं टीचर्स, और बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे टीचर्स का यही माइंडसेट होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमेशा अच्छा ही करेंगे और वीक स्टूडेंट्स हमेशा C या D या E ग्रेड से लेके आएंगे। टीचर्स की इसी माइंडसेट की वजह से वीक स्टूडेंट्स में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। यू सी, दिस इज लाइक अ चेन। आप इसे इफेक्ट करते हैं, वो टेम्परेरीली, एंड धीरे धीरे उसे इफेक्ट करता है और ये एक चेन रिएक्शन बन के उस पर एक परमानेंट इफेक्ट छोड़ता है। वी ऑल नीड टू बी अ माइंडसेट ऑफ ग्रोथफुल पीपल। लेकिन अच्छे टीचर्स इस तरीके की सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को सीखने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे टीचर्स उनके स्टूडेंट्स को मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने या शेक्सपियर को समझने के अलग अलग तरीके बताते हैं। यार मेरी एक ऐसी टीचर थी यार, डेफिनेटली नीति मैम, आई लव यू मैम। उनके वीकर स्टूडेंट्स भी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने लगते हैं और बेटर ग्रेड्स लाना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनके नेचर में चेंज आता है और वो अपने आप को डम समझना बंद कर देते हैं। हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है यार। जब हम अपने रोल मॉडल के माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं, हमारा माइंड, हमारा मन बिल्कुल ऐसे चेंज होता है जिससे हमारा चाइल्डहुड चेंज होता है। हमारा माइंडसेट अक्सर उन रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस रहता है जिनको हम बचपन से अपना रोल मॉडल मानते हैं। हेंस प्रूव्ड। चैप्टर 8। ग्रोथ माइंडसेट को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। अपने माइंडसेट को डेवलप करते समय किसी को भी अपने सराउंडिंग्स का विक्टिम नहीं होना चाहिए। हमारे ब्रेन को
हम शरीर की किसी दूसरी मसल की तरह ही ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट चाहते हैं तो हम खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर नतीजे देने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक्सीडेंटली एक प्लेट फ्लोर पर गिरा दी, ठीक है। सबसे पहले फिक्स माइंडसेट वालों को क्या रिएक्शन होगा? बेहद आलसी और लापरवाह। लेकिन जो लोग इस रिएक्शन के लिए कॉन्शियस रहते हैं उनका ये रिएक्शन होगा और वो इस बदलना चाहेंगे कि वे खुद को कोसने के बजाय अपने इनर कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे। वे सोचेंगे कि ठीक है यार, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ और अगली बार ध्यान रखूंगा कि ये ना हो। यू सी द डिफरेंस? ग्लास आधा खाली, ग्लास आधा भरा, सब सोच का परिवर्तन होता है, सब सोच की नियति होती है। इट्स अ मिरर टू योर ओन थॉट प्रोसेस, इट्स अ मिरर टू योर ओन थॉट। यार कुछ लोग तो ये भी नहीं बोलते कि ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा खाली है। कुछ लोग तो सीधा ग्लास उठाते हैं, ग्लास पी लेते हैं और उनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बात करते हैं कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट के डायरेक्शंस में काम करते हैं तो हमें दूसरे लोगों के सपोर्ट के लिए उनसे बात करने की, हमारे फॉल्ट्स और मिस्टेक्स के बारे में उनसे जानने की और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वायबल और कॉन्क्रीट प्लान्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि फिक्स माइंडसेट को किक करना या उसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हमारे साथ चल रहा हमारा फिक्स माइंडसेट हमारा इमोशनल क्रच बन गया है। ये हमें फेलियर से बचाता है, हमारे माता पिता और हमारे पार्टनर्स की नज़रों में हमें रिकॉग्निशन दिलाता है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवाता है। ये हमें समय समय पर कंफर्ट देता है, इसलिए इसे छुटकारा पाना एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। असल में फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम कुछ सर्टेन सिचुएशंस में ग्रोथ माइंडसेट के पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करते हैं तो इतना ही काफ़ी है यार। इसलिए अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं और वो ग्रोथ माइंडसेट होना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट आपको जीवन जीना नहीं, जीवन के साथ फ्रंट फुट पे, बाउंड्री लाइन पे सिक्स मारना सिखाएगा। फाइनल समरी, पहुंच चुके हैं हम कंक्लूजन पे। इस बुक का की मैसेज ये है कि अपने इस विश्वास से कि वे जन्म से ही टैलेंटेड है और फेलियर के डर से फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपनी डेवलपमेंट को खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग और ट्रेनिंग करते हैं और अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से रियलाइज करते हैं। हम अपने खुद के आइडियाज और एटीट्यूड को कन्फ्रंट करके अपने लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को ये यकीन होता है कि वे जन्म से ही टैलेंटेड और गिफ्टेड हैं और वे जीवन में वे बड़ी चुनौती लेने से डरते हैं और अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ट्रेनिंग में वक्त देते हैं, हर दम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज करते हैं। हम अपने खुद के लिमिटिंग आइडियाज को और एटीट्यूड को कन्फ्रंट करके अपने लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इस बुक से हमें इन सवालों के भी जवाब मिले हैं, जिसमें है अपने माइंडसेट के कारण लोग किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। हमारा माइंडसेट हमारा बिलीफ सिस्टम को जन्म देता है। हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ये हमारा बिलीफ सिस्टम तय करता है। फिक्स माइंडसेट में किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज पर रोक लग जाती है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही पॉसिबल है। हमारा माइंडसेट का हमारे बिहेवियर पर क्या इंपैक्ट है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अप्रूवल चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट फेलियर्स को डिजास्टर्स की तरह देखते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उन्हीं फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज, मौकों की तरह देखते हैं। जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है वे डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को डिफिकल्टीज ग्रोथ का टूल, औजार, हथियार लगती है। क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमारा माइंडसेट अक्सर उन रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस रहता है जिनको हम बचपन से देखते आए हैं और हम जिनकी तरफ बनना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, जैसे कि हम और आप हर वक्त हर सेशन में 20 से 25 मिनट के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं और मैं विचारों को अपने आप तक पहुंचाता हूं और आपके उस एहसास को, उस प्यार को अपने अंदर समाता हूं, जो मुझे मोटिवेशन देता है दोबारा आने का, दोबारा आपको अपनी बातें सुनाने का, दोबारा आपको अपनी बातों से दीवाना बनाने का। So the topic for